डाकुओं के मुतालबात पूरे किए जाएं वरना मुझे कत्ल कर देंगे। डाकुओं ने मुखबी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। मुखबी पुलिस एहलकार को जंजीरों से बांधा गया। डाकुओं का कच्चे से पुलिस कैंप खाली करने का मुतालबा। डाकुओं की 5 बजे की डेडलाइन खत्म। मुखबी कांस्टेबल की वीडियो जारी होने के बाद वालिदैन शदीद परेशान। लियाकतपुर में मुखबी कांस्टेबल अहमद नवाज के वर्सा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। अहले इलाका का आला हुक्काम से मुखबी कांस्टेबल को बाजियाब कराने का मुतालबा। माचका हमले में मुलव्वस डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। घोटकी समेत सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात। सादिकाबाद में पुलिस पर हमले से कबल फसलों में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को कमात की फसल में पुलिस के इंतजार में बैठे देखा जा सकता है। तमाम डाकू जदीद असलहे से लैस थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गई। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात। हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। हमने दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जबकि जख्मी सिपाही की मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब के सिपाही को शाबाश, बुलंद हौसले को सराहा। कहा हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सानिया माचका के शोहदा की फैमिली से मुलाकात। शहीद एहलकारों के गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया। आईजी पंजाब ने शोहदा के बच्चों से इज़हार शफ़क़त किया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान समेत सीनियर अफसरान हमरा थे। आईजी पंजाब ने कहा कि मुल्क कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के अहले खाना हमारी फैमिली हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। किफ़ालत हमारी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। कच्चे के डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। माचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोच, सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेश अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दिफात शामिल। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार कैंप से वापसी पर चाहू कोश के घर के पास पहुंचे तो मुलजिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। कच्चे के डाकू बेलगाम, शहरी और फोर्सेस निशाने पर। पुलिस ने 2002 से अब तक कच्चे में 52 छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए। 69 डाकू हलाक और 56 जख्मी हुए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 34 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद जबकि 43 जख्मी हुए। कच्चे के ऑपरेशन में अब तक 11 अरब 53 करोड़ के अखराजात भी आ चुके हैं। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों का सफर आखिरत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 23 जख्मियों की भी खुसूसी तैयारी के जरिए मुंतकली। 10 मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए लाड़काना मुंतकिल कर दी गई। इलाके की फजा सोगवार। कंदकोट में 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। बन्नू के इलाके बखेल से SNGPL के 3 मुलाजमीन गाड़ी समेत अगवा। तीनों मुलाजमीन गाड़ी में डीजल लेकर जा रहे थे कि अगवा कर लिए गए। तीनों मुगवियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। 7 अगवाकारों ने वीडियो जारी कर दी। अगवाकारों के मुतालिबात पूरे किए जाएं, हमें नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। मुगवी इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार। आज पाकिस्तान मिज़ाइली कुव्वत भी बन चुका है। अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। वो मुल्क जो G20 की तरफ जा रहा था वो 4 साल के कलील अरसा में 47वीं मईशत गिर के बन गया। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपए फी यूनिट कम किया है तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते।
नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वॉर रेड लाइन है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका है, अब माशी ताकत बनना है। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिरकर 47वीं मईशत बन गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया टॉक, कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं जो हल तलब नहीं। पंजाब ने हिम्मत करके बिजली की कीमतों में कमी की, ये फैसला दूसरे सूबों पर ठूस नहीं सकते। जलसे की जगह और दिन का तयन ऐसा हो जिससे अवाम को मसला ना हो। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत। माशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ का ये हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के बयान को झूठा करार दिया। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बुशरा बीबी की कोशिश है कि पार्टी पर इनकी गिरफ्त मजबूत हो। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ ने झीका गली, कुलडन्ना, सनी बैंक का दौरा किया। लारी अड्डे का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने पिंडी पॉइंट और मॉल रोड मरी का भी तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, ई-पाक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम का जायजा। हुकाम के वज़ीर आज़म को ई-प्रोक्योरमेंट पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। काम के मयार और प्रोसेस के नामुकम्मल होने पर भी नाराजगी का इजहार। वज़ीर आज़म के 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। 2 अरब रुपए से जायद के तमाम तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने की भी हिदायत। हुकूमत तमाम किस्म की खरीदारी के हवाले से शफाफ तरीक़ाकार राइज करने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान में पहली मर्तबा EV टैक्सीज भी हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम पिंक टैक्सीज जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पिंक टैक्सीज के जरिए खवातीन ड्राइवर होंगी और खवातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो, ताकि लोग आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में जो है अपनी सफरी सहूलियात को अच्छे स्टैंडर्ड से लेकर जाएं। सिंध हुकूमत का EV टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। EV टैक्सी की ड्राइवर्स खवातीन होंगी। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रहे हैं। ये पहली बस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। जागीरदाराना निजाम अपने पूरे जबर के साथ मौजूद। हम बड़ी बेशर्मी के साथ इस जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत कहते हैं। इस निजाम को बड़े छन्नाके के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ गिराने, तोड़ने और बिखेरने की जरूरत है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है, तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। जो टैक्स दे रहे होते हैं, रियासत जवाबदेह होती है कि आपका टैक्स कहां लग रहा है। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, उसे ठीक करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है।
कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। MQM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की सूरत में जो चंदा जमा किया उसे भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। आपने कहाँ खर्च किया? सूबाई वज़ीर तालीम तवानाई नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही और ना ही अवाम उन्हें अब पसंद करते हैं। कराची अब नफरत, तंग नजरी और मायूसी से बाहर निकल चुका। अब इसे पीछे धकेलने की कोशिश ना करें। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरसीलात ज़र को पाकिस्तानी मईशत का अहम सतून करार दे दिया। कोरोना वबा में तरसीलात ज़र 19.8% इजाफे से 31.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी जरिया है। पॉलिसी इकदाम तरसीलात ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। ADB ने समंदर पार पाकिस्तानियों को मजीद तरगीबात देने की सिफारिश कर दी। पंजाब में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। कोह सुलेमान और कीरथर रेंज में शदीद बारिशों के बायस रोत कोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा। मालाकंड दरगई की थरी नहर में पहाड़ी तौदा गिर गया। पानी रिहायशी इलाके में दाखिल, घरों की दीवारें गिर गईं। और बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 15 अफराद हलाक और 48 लाख से जायद मुतासिर। मुल्क के 11 अजला में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। सैलाबी इलाकों में फंसे 1,88,000 अफराद को रेस्क्यू करके कैंपों में पहुंचा दिया गया। 9 लाख के करीब लोग अभी भी सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में फैनी, कोमिला, नोखाली, लक्ष्मीपुर और दीगर अजला शामिल। फैनी में शदीद बारिशों और सैलाब से 92% मोबाइल टावर्स गिर चुके हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। मुतासरा अफराद में 3 करोड़ टका कैश, चावल और खुश्क खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए।